यही वो प्लेस है, जगह है जहाँ पे सती जी ने अपने शरीर को यज्ञ के कुंड में जलाकर भस्मीभूत किया था। पीछे प्रतिमा भी आपको दिखाई दे सकती है। वो दक्ष प्रजापति का ये प्लेस है जिसको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। राजू काका 2 शब्द बोलिए शिव जी के बारे में। शिव जी के बारे में क्या शब्द है? हाँ। शिव ही शब्द है। शिव ही शब्द है और शब्द से जो मिलता है वो शिव है। हाँ, और शिव से ही सब कुछ मिलता है। तो पीछे मंदिर का नज़ारा भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये भव्य मंदिर है। पीछे दक्ष यज्ञ कुंड का जो मंदिर हमको दिखाई दे रहा है वो हमारे महेश अंकल भी साथ में है। और ठीक सामने हमको गंगा मैया का दर्शन करने को मिलेगा। पीछे मैया गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं हमको, जो अगम्य भक्ति हमको प्राप्त करवाती है। और इस गंगा जी का जल मस्तक से स्पर्श कराएंगे और उसके बाद वो मंदिर का भी नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मंदिर में फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है इसलिए नहीं दिखा पाया, पर ये वही मंदिर है जहाँ पे सती जी ने जो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और सती मैया ने अपने शरीर को त्यागा था। तो उसके बाद उनका जन्म जो स्थल है उसका भी मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहे। हाँ, हमारा मित्र कुछ बताना चाह रहा है। मित्र बता थोड़ा। कुछ नहीं बताता क्योंकि वो जानता ही नहीं है सच को, लेकिन अब जानेगा ना, अब जानेगा। तो पूरे परिसर में कैमरा अलाउ होगा तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सती जी के जन्मस्थल पर जाते हुए बीच में ये बाजार जैसा आता है और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी आता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको दर्शन करवाया। ये जो पीछे मंदिर है वो माँ सती जी के जन्मस्थल माना जाता है, जहाँ पे माँ का प्रादुर्भाव हुआ था, जहाँ पे माँ का प्रकट हुई थी। और पीछे जो दक्ष प्रजापति का मैंने दिखाया यज्ञ, जहाँ पे सती माँ ने अपने शरीर को त्यागा था। बाद में शिव जी क्रोधित हुए, वीरभद्र को आज्ञा दी। वीरभद्र जी ने क्या किया, आके पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और बाद में शिव जी आए और सती जी का जला हुआ शरीर लेके शिव जी ने तांडव किया। तो ऐसी सब पौराणिक कथा है जो हम ये सब जानते हैं। और सती जी के जन्मस्थल के सामने ही गंगा मैया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये गंगा मैया का आप दर्शन कीजिए। मित भी कुछ बोलना चाहता है, तो मित कैसा रहा दर्शन करके बेटा? यहाँ पर बहुत मजा आता है, आप भी कभी आना। तो दोस्तों, अभी हम हरिहर मंदिर पे आ गए हैं। इसके बारे में कुछ ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आगे आगे में आपको कुछ विशेषताएं वाली बात होगी तो दिखाएंगे। फिर से मित मेरे पास जुड़ गया है और आगे हम दिखाएंगे। दोस्तों, यहाँ पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाए हुए हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 12 जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, उसके दर्शन यहाँ पे करने को हमको मिल जाएंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम। भारत के विविध क्षेत्र में जो 12 ज्योतिर्लिंग को जो मुख्य माना गया है उसका स्वरूप यहाँ पे हमको दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी हमको है देखने को मिल रही है। दर्शन आप भी कर सकते हैं। सेतु बंधे तो रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तो विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तो केदारम दृश्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का एक मंत्र था जो मैंने आपको सुनाया। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा निर्देशांक आपको मिल जाएगा, कौन सा मंदिर कितनी दूरी पर है, जिससे आपको थोड़ा बहुत गाइड मिल जा सकता है। तो पीछे महामृत्युंजय मंदिर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और पारदेश्वर महादेव, तो कहने का मतलब ये है कि जो शिव जी का मंदिर यहाँ पे चारों ओर हमको देखने को मिल रहा है। मित भैया क्या बोलेंगे महादेव के बारे में? हर हर महादेव, उससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं ना। तो आप ये मंदिर देखने लायक है। हाँ, ये मंदिर भी देखने लायक ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ महामृत्युंजय
मृत्युंजय का मतलब क्या होता है वो आपको पता है, कमेंट आप कर सकते हैं। और मृत्यु पे जो विजय दिलवाता है, मृत्यु के भय से जो मुक्त करने वाला देव है वो हमारा महादेव है। यहाँ पे श्री महादेव जी का मंदिर है जो मैंने आपको दर्शन करवाए लिंक के। तो मुख्यतः इस प्लेस पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा महादेव जी का मंदिर ही देखने को मिलेगा और रुद्राक्ष आदि का आपको है लेने का तो भी यहाँ पे मिल सकता है और पुस्तकें भी है वो जो स्वामी जी का नाम मैंने बताया था। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये जगत गुरु शंकराचार्य जी की स्टैचू हमको दिख रही है, शायद आप भी देख सकते हैं। मित भाई हमारा कुछ बोलना चाह रहा था, बोलो बेटा। मैं ये कह रहा था कि ये मयूर चाचा बहुत अच्छे शास्त्री जी है, इनको आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो कमेंट में पूछ सकते हो। अरे देखो 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 कितना अच्छा सा निवेदन कर दिया है। और अभी ये वाला पीछे आपको जो हॉल दिख रहा है वहाँ पे हरिद्वार में कई आश्रमों पे कथाएं होती है, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा आदि। तो इसके लिए भी इसको आप बुक करवा सकते हैं। बड़ी सी जगह है, व्यासपीठ, साउंड सिस्टम आदि सब मिल जाता है। तो आपको थोड़ी इंक्वायरी करनी पड़े, बाकी मिल जाएगा। बोलो आप कहो तो वो सेटअप भी कर देते। हाँ, वो सारे सेटअप के साथ मिल जाता है। हरिद्वार के क्षेत्रों में कई सारे आश्रम है जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध होती है और कई तरह की कथाएं होती रहती है। महादेव काका, हर महादेव, हर हर गंगे। तो ये जगत गुरु आश्रम है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ पे सब धार्मिक प्रवृत्तियाँ होती है, रुद्राक्ष आदि मिलते हैं, अलग अलग तरीके से सब चीज़ें मिलती है, मंदिर भी होते हैं। और कोई जो आश्रम को स्थापित करने वाले गुरुजी होते हैं उनकी भी ज़्यादा महिमा यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जगत गुरु आश्रम है, पीछे ये सब आप देख रहे हो। फिर एक दूसरा आश्रम है और अर्धनारीश्वर भगवान का मंदिर है जहाँ पे मित भाई कुछ बोलने की कोशिश करेंगे। मित भाई, ये आश्रम आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अर्धनारीश्वर भगवान का मंदिर था जहाँ पे आधा स्वरूप था वो शिव का था, आधा स्वरूप था वो पार्वती का था, आधा स्वरूप था वो विष्णु भगवान का था, आधा स्वरूप था वो लक्ष्मी का था। जो अगले फुटेज में आपने देखा तो उस हिसाब से अर्धनारीश्वर के स्वरूप के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा जो मैंने आपको दिखाया। तो आपको आश्रम की सुविधाएं है वो बहुत अच्छी मिल जाएंगी, जहाँ पे 300 से 350 रुपए के नॉर्मल चार्ज में चाय, नाश्ता, रहना, खाना पीना सब आपका हो जाएगा। तो एक तरीके से सेवा ही है। इतने कम दाम में सोना, खाना, पीना और रहना 300 350 के प्राइस में मिले वो बहुत ही सस्ता है, कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बाद। आश्रम बहुत बढ़िया है, अच्छे में अच्छा। दोस्तों पे विष्णु घाट है जहाँ पे घूमने का बाजार है और हम अभी वहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। विष्णु घाट पे काफ़ी सारे स्टॉल आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आप खरीदी कर सकते हैं और लोकल बाजार जैसा है। तो अभी जुलाई का महीना है तो इस प्लेस पे आने का सही टाइम कहा जा सकता है। इस साल बारिश शायद थोड़ी ज़्यादा लेट है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा वो भी वेदर नॉर्मल कहा जा सकता है और बारिश की पूरी तैयारी हो चुकी है, पता नहीं अब कब आएगी।
तो बाकी कुछ और दिखाए ना, उससे पहले गंगा जी के दर्शन मैं आप करवा दूंगा, क्योंकि चारों ओर गंगा मैया हमको समृद्ध करने के लिए आई है, स्वर्ग से आई है। और पर्वतों में से माँ गंगा का जल निकल कर आता है और हम सब के पाप को धोती है। तो ये कलिमल हारिनी गंगा जी का दर्शन करिए। हर हर गंगे। मित भैया, हमने सुबह गंगा जी में डुबकी लगाई थी, तो आपको कैसा फील हुआ था? बहुत मज़ा आया था, आप भी कभी आना। मित भाई ने थोड़ी सी पानी पूरी खाई है और अब ये बेल चाट खाने का बोल रहे हैं, तो मित भैया को थोड़ा खिला देता हूँ, मैं तो बाहर का खाता नहीं हूँ। इस पुल पे है हम और यहाँ पे दोनों चौरों से गंगा मैया बह रही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही पवित्र माहौल यहाँ देखा जा सकता है और टैटू आदि भी बनता हुआ आप देख सकते हैं। शाम को आरती के वक्त बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे एकत्रित हो जाती है, पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं, क्योंकि आरती के लिए जो श्रद्धा है वो बहुत ही अटूट है, इसलिए कहीं से भी पब्लिक होती है ना, वो सारी इन घाटों पे आ जाती है। गंगा आरती का टाइम हो गया है तो कैसी भीड़ जमा हो गई है। बाजार में से हमने ये थोड़ा सा लिया है और अभी आगे गौतम भाई को कुछ लेना है, तो हम उनके साथ में चले जा रहे हैं। पे सारे घाटों पे मार्केट है, बड़ी बड़ी मार्केट है, तो यहाँ से आप पसंदीदा सामान ले सकते हैं। चांद रहेगा तब तक ये सिलाई रहेगी। टोपी से और ये जपा नीचे पैरते हैं। हाँ चलो, वो भी सही है। चल ये देखो, इस बच्चे की हंस की हालत खराब हो गई। ये तो बहुत सारे पड़े। इतनी सारी खरीदी हमारे महेश काका ने कर ली है और राजू काका भी कुछ न कुछ भी देख रहे हैं। कलर पसंद करे तो सभी गरम कपड़े, शॉल आदि का ही ये मार्केट है जो आप देख सकते हो। और मित भी कुछ हाथ में लेके आ रहा है। मित अभी से विंटर की तैयारी करने लगा है, अभी से ये सब गरम कपड़े ले रहा है। लेकिन आप इसकी प्राइस और कमेंट में लिख कर भेजना। कहाँ की कमेंट? तो ठीक, चलो दिखा दे तो आउटलुक ऐसा हो रहा है। अभी शाम का वक्त हो रहा है तो चाय तूने क्या लिया है? ये बैग लिया है। चलो अभी ये मित है, वो नींबू सोडा पीने वाला है, शरबत पीने वाला है। हाँ, उसको भी शरबत पीने की इच्छा है तो शरबत पिला देते हैं। और ये मयूर का चाचा बहुत ही झूठ बोलते हैं। अभी वो पेरू अभी मार्केट आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है और हो ही रहा है। दोस्तों 7:30 बजे गंगा जी की आरती होती है, तो अभी 5:30 बज रहे हैं और इसलिए मार्केट में ट्रैफिक बढ़ने वाली है। वो पतला सा वो धागा था उंगली पे, कैसा था मित, आपने चलाया बताओ। हाँ, और वो क्या कर रहा था, उछल रहा था। हाँ तो हाँ, वो ऐसा खिलौना था, 50 रुपए का था, अच्छा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वैसे तो हर एक घाट पे मार्केट होता ही है, शाम के टाइम पे ज़्यादा भीड़ होती है, बाकी तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। फिर से पुल पर आ गए हैं जहाँ पे माँ गंगा पूरे जग को पवित्र करने के लिए बह रही है और हम सबको पावन कर रही है। हर हर गंगे, जय जय गंगे। तो दोस्तों अभी हम शांति कुंज हरिद्वार पे आए हैं, हरिद्वार पे ही है शांति कुंज, कच्छी आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं है 1 किलोमीटर। और गायत्री मैया की शक्तिपीठ है, तो उनके दर्शन मैं आप लोगों को करवाऊंगा और काफ़ी देखने लायक चीज़ें हैं वो भी हम दिखाएंगे आपको। और ये आप देख सकते हो, हाँ आते ही भोजन प्रसाद का हमको बोलने के में आया है
कौन सा क्लास में पढ़ते हो? तिरुमल जब ना बेटा। तो हमको अभी ये सब संस्थान की ओर से दे दिया गया है। आप देख सकते हो स्टिकर, पुस्तिका आदि संस्थान के बारे में। तो शांति कुंज हरिद्वार में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ा संस्थान है जहाँ पे तो आगे घूमने के लिए आपको पहले अपने जूते और चप्पल इधर रखने पड़ेंगे। काका क्या बोलते हो शांति कुंज प्लेस के बारे में? बस अपने भूदेवी की तो माँ है, इसका वेद माता है। वेद माता है और दर्शन करने के लिए तो बहुत। हमारी वेदों की माता जिसको बोली जाती है, वेद माता गायत्री जी का मंदिर है। अभी कोई कारणों भोग लग रहा होगा या कुछ और रिचुअल्स की जैसे अभी बंद है, लेकिन कुछ ही टाइम में वो हमको दिख सकता है। फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि मंदिर बंद होने की वजह ये है कि अंदर माता जी के वस्त्र चेंज कर रहे हैं और माता जी की पूजा चल रही है और 7 भी बज गए हैं, तो वो थोड़ा ऐसे क्लोजिंग का टाइम है। तो थोड़ी देर के लिए खुल सकता है लेकिन देर लग सकती है, तो उस रीजन से दर्शन नहीं करवा पाए। गए कहते हैं प्राण को और त्रि कहते हैं त्राण करने वाली, यानी कि रक्षा करने वाली। शंकराचार्य जी और अन्य महापुरुषों के द्वारा जो अर्थ बताया गया है, गायत्री का महिमा जो बताया हुआ है मैया का, वो सारा पोस्टर्स में इधर लगा हुआ है, जो आप इसको बारीकी से पढ़ सकते हैं और गायत्री जी के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में और भी रिचुअल्स के बारे में जान सकते हैं। ये गायत्री मंत्र द्वारा ऊर्जा चक्रों का जो जागरण है वो चीज़ बताई गई है। 107 जो चक्र है जिसके नाम भी दिए हुए हैं, जो खुलने से एक आदमी, एक इंसान वो साक्षात देव स्वरूप हो जाता है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। ह्रीम श्रीम क्लीम, ये तीनों स्वरूपों का और ईश्वर की अनेक शक्तियों का भी विवरण दिया गया है। तो बस अंदर अभी के लिए इतना ही था और शायद इस व्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं हम। तो मिलते हैं कल के ऋषिकेश के व्लॉग में, तब तक हर हर गंगे, जय जय गंगे।